इस निर्णय को सुनाया जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने। तो दोस्तों हुआ यूं कि जो किराएदार था वो मकान खाली नहीं कर रहा था, तो मकान मालिक ने उसको खाली कराने के लिए कोर्ट में एक मामला डाला, और कोर्ट में जो मामला डाला गया उसमें जब वो चल ही रहा था तो इन दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हुआ कि भाई मैं आपसे ये खाली नहीं कराऊंगा, यदि आप ये मकान की हालत बहुत जर्जर है और आप हमें 12,000 रुपया दे दें तो ये हो जाएगा। तुरंत ही उसने, जो किराएदार था, उसने 12,000 रुपया मकान मालिक को दे दिए और उसके साथ ही अपना दावा पेश कर दिया, क्योंकि अब इसने लिख के दे दिया है कि मैं खाली नहीं कराऊंगा तो मैं मकान मालिक हुआ, और इसलिए जो है मुझे ये सारे हकूक दिए जाए। इसके ऊपर जो कोर्ट थी उसने डिसीजन दिया कि आपको मकान मालिक के जो हक हैं, जो ओनरशिप है, जो टाइटल है, वो नहीं दिया जा सकता। जब उसने ये निर्णय किराएदार के खिलाफ दिया तो किराएदार इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गया, और हाई कोर्ट ने, बड़े ताज्जुब की बात है कि निर्णय दे दिया किराएदार के हक और कहा कि किराएदार को मालिकाना हक है। जब ये बात हो गई तो कि मैं खाली नहीं कराऊंगा, इसका मतलब ये है कि वो मालिक है। फिर जो मकान मालिक था वो हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसको एक तरफ किया और कहा कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन करने में गलती की है। गलती क्या है? गलती जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि गलती ये है कि भाई उसने ज़रूर लिख के दे दिया कि मैं खाली नहीं कराऊंगा, पर उसने कहीं लिखा कि मैं अपना जो ओनरशिप है वो दे रहा हूं, और ये चीज़ अनुमान की बात नहीं है, अजम्पशन की बात नहीं है कि आप एज्यूम कर लें। वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है कहाँ? अब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है कि भाई कोई रजिस्ट्री की हो, कोई उसने कुछ और किया हो। ये एक सिंपल सा सेटलमेंट है जिसमें कह रहा है मैं खाली नहीं कराऊंगा। उसने कहाँ कहा उसमें कि मैं ओनरशिप भी इसको दे रहा हूँ? तो मकान मालिक तो ओनर रहेगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे अलग कर दिया, एक तरफ रख दिया, सेट असाइड कर दिया, और मकान मालिक के फेवर में जो है डिसीजन दे दिया कि उसने जो है चाहे बेशक ये सेटलमेंट कर दिया और चाहे कुछ भी हो, वो इसका मालिक है, मालिकाना हक उसका है, क्योंकि कोई भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं हुआ है। हम कोई भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कानून में कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा डिसीजन आया है कि कहीं भी अगर इस तरह का सेटलमेंट किराएदार और मकान मालिक के बीच हुआ है तो किराएदार को कभी भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। मालिक उस प्रॉपर्टी का हमेशा जो मालिक है वो ही रहेगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा बात मैंने कहने के लिए, पर है बहुत इम्पोर्टेंट ये डिसीजन जो है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार।